हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इम्परफेक्ट सर पे। जहां पे आज हम लोग मिले अपने सॉल्यूशंस केमिस्ट्री क्लास 12 के लेक्चर 2 के लिए। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था कि सॉल्यूशंस क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात कर रही थी, क्या होती है कंसंट्रेशन टर्म्स, टाइप्स बता देते मैंने, मोलैरिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, इन सब के ऊपर हमने बात कर लिया था। और सुनो, सबसे पहले तो बात, तो अगर आपने पूरा लेक्चर नहीं देखा जाके एक बार देख लो, क्योंकि उसके बिना अगर आपको नहीं देखोगे तो ये लेक्चर समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि इस लेक्चर के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर, मोलैरिटी के ऊपर इसका अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। बट मोल फ्रैक्शन आपको आना चाहिए था अच्छे से, अगर आपको लेक्चर देखना है तो आप, मैंने आपको पिछली पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था कि क्या क्या हम चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड पे जो चीज आती है हमारी, वो आती है हमारी वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता क्या है, कुछ पता है आप सभी लोगों को? कुछ आइडिया वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर का नाम सुनते ही अगर आपके मन में अगर ये आया है कि सर अगर हम जो पानी को गर्म करते हैं ना, फिर जो धुआं धुआं निकलता है, जो चीजें एवापोरेट होती है, उसको बोलते हैं वेपर्स। तो आप बिल्कुल सही हो, उसी को बोलते हैं हम लोग वेपर्स। तो वेपर को हम लोग एक और ना, ये भी बोल सकते हैं कि भाई वेपर वो होता है जो इवापोरेट करता है, और उस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन भी कहते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन भी कहते हैं। ठीक है। और कैसे होता है इवापोरेशन, जरा मैं भी वेपर प्रेशर पे नहीं आऊंगा, पहले थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं वेपर क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जरा देखो, अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास एक जार है, इसके ऊपर मैंने वाटर भर लिया, और इसके अंदर जो लिक्विड है ना, उस लिक्विड का मैंने नाम दे दिया ए लिक्विड है इसके अंदर। अगर इसके अंदर लिक्विड ए है, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी तो ए लिक्विड के होंगे, कोई और लिक्विड तो थोड़ा ना मॉलिक्यूल्स होने हैं भाई इसके अंदर। तो इसके अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे ऊपर ऊपर साइड पे होंगे, ऐसे, कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे होंगे, ऊपर वाले को ए, सारे तो ए ही होंगे क्योंकि ए प्योर ए लिक्विड है ये। अब सुनो, जो ये ऊपर ऊपर दिख रहे हैं ना, जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर ऊपर, इनको कहते हैं हम लोग सरफेस मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? सरफेस मॉलिक्यूल्स। और जो नीचे वाले दिख रहे हैं ना ये, इसको बोलते हैं हम लोग बल्क मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? बल्क मॉलिक्यूल्स। तो जो इवोपोरेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं गर्म होने से ऊपर उड़ जाते हैं, भाप में बन जाते हैं, वेपर बन जाते हैं, ऐसे ये वेपर बन के उड़ जाते हैं। फिर जो बल्क वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऊपर आते हैं, सरफेस पे आते हैं, देन ये भी उड़ जाते हैं। तो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये यही करते हैं इवोपोरेट। ये क्या करते हैं? इवोपोरेट करते हैं ये सारे के सारे। ठीक है। अब मैंने बता दिया कि क्या 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 चीज होता है, कैसे होता है इवोपोरेशन। अब कुछ कंडीशंस भी देख लेते हैं, और ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर या एग्जाम परस्पेक्टिव से देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो पहला क्या होता है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे हैव लेस एनर्जी देन अदर्स। इनके पास लेस एनर्जी होती है। कैसे? सुनो सुनो कैसे। मैं दूसरा पॉइंट ही देता हूं, फिर दोनों पॉइंट मैं एक ही डायग्राम में समझा दूंगा। दूसरा पॉइंट ये है, दे हैव लेस काइनेटिक एनर्जी देन अदर्स। मैंने क्या बोला? मैं इसे पूरे एक डायग्राम में समझाता हूँ। देखो, मैंने फिर बोला, हमने ये जार ले लिया, पानी भर दिया, ठीक है। इस बार हम मॉलिक्यूल्स कम लेते हैं, इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं यहाँ पे, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लेते हैं, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लेते हैं, और बल्क मॉलिक्यूल में हम लोग दो मॉलिक्यूल नीचे ले लेते हैं। अब देखो, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो नीचे यहाँ पे लग रहा होगा, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो अंदर लग रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। बट कोई फोर्स बाहर तो नहीं लग रहा होगा भाई, क्योंकि सरफेस है ऊपर साइड पे। तो यहाँ पे भी नीचे नीचे लग रहा होगा, सिर्फ पानी के अंदर साइड पे लग रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे। पर ये तो सरफेस मॉलिक्यूल की हमने बात करी है। अब बात करते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। बल्क मॉलिक्यूल्स के तो ऊपर भी कुछ नहीं है भाई, तो बल्क मॉलिक्यूल्स तो हर जगह पे लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ये ये। तो इसलिए मैंने बोला कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास लेस एनर्जी होती है और लेस काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए ये सारे के सारे जो होते हैं ये सारे इवोपोरेट कर जाते हैं। आई बात समझ में मैंने क्या बोला? इन्हीं दो कारण की वजह से क्या होता है, इवोपोरेट होता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवोपोरेट हो जाते हैं। और इवोपोरेट की वजह से क्या होता है? अगर भाई तुम खुद बताओ, खुद बताओ, अगर इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी वॉल्यूम है इसके अंदर कुछ, अगर पानी के मॉलिक्यूल्स इवोपोरेट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो यानी जो वॉल्यूम होगा वो तो कम होगा भाई।
सरफेस के मॉलिक्यूल ऊपर उड़ गए, बल्क वाले ऊपर आ गए, ये भी उड़ गए, नीचे वाले और ऊपर आ गए। ऐसे करते करते पानी एक टाइम पे जो है खत्म हो जाएगा पूरा, है ना। तो यानी जो वॉल्यूम होगा ना वो डिक्रीज करता रहेगा, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता रहेगा। और डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा भाई, जो वेपर्स होंगे ना, अब बात कर रहे हैं वेपर्स, वेपर्स जो होंगे वो एस्केप हो जाएंगे। एस्केप का मतलब भाई बाहर निकल जाएंगे ना, खुला हुआ है पूरा एरिया, तो भाई एस्केप तो डायरेक्ट कर जाएंगे। हमने कुछ थोड़ा ना लगा रखा है, बंद कर रखा है कि भाई ये नहीं बाहर आ पाएंगे। बंद तब करेंगे तब जब, अगर हम बंद का केस लेना तब हम उसके अंदर ये टर्म यूज करेंगे भाई, वेपर प्रेशर, वरना हम यूज नहीं करेंगे वेपर प्रेशर। उसके बारे में मैं बताता हूँ, तब तक इतना नोट करो फिर बढ़ते हैं। हाँ तो भाई मैंने अभी बात कर ली है कि अगर हम ओपन कर देंगे ऊपर, मतलब क्लोज कंटेनर नहीं होगा। ओपन कंटेनर का मैंने बता दिया कि जो वेपर्स होते हैं एस्केप एस्केप कर जाते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं, पहली बात तो भाई हम इवापोरेशन की ही बात करें। ठीक है, इवापोरेशन तो होगा ही होगा। देखो मैं बता चुका हूँ आपसे भी, देखो कि अभी ओपन कंटेनर में क्या होगा, वेपर्स निकल जाते हैं ओपन कंटेनर में। अब बात करते जरा क्लोज कंटेनर। अब अगर क्लोज कंटेनर की बात कर दी ना, तब यहाँ पे एक टर्म आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर सुनो क्या होता है, अब देखो। तो अब हम लोग बात करें जरा क्लोज कंटेनर के बारे में। तो अगेन मैं तुम्हें डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगा। देखो फिर से हम लोगों ने एक कंटेनर ले लिया, ले लिया भाई कंटेनर, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ए डाल दिए, नीचे भी कुछ मॉलिक्यूल डाल देते हैं भाई, ए ए ए, ठीक है, ए डाल दिया। पर इस बार हम इसको क्लोज कर देंगे, वेपर्स को बाहर ही नहीं जाने देंगे, फंसा देंगे वेपर्स को एकदम। अब इसको हमने हीट किया, वेपर निकले ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत मेन चीज है, वेपर प्रेशर क्या होता है। अब यहाँ पे देखे तुम लोग समझोगे क्या होता है। देखो वेपर ऊपर जाती है, यहाँ पे टकराई, मान लो एक ही वेपर ऊपर गई, यहाँ जाके टकराई, फिर जो यहाँ पे जो नीचे जो प्रेशर लगेगा नीचे, दिस टर्म इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। कहा, वेपर अगर मान लो ए मॉलिक्यूल का वेपर ऊपर गया, ए मॉलिक्यूल का मतलब सबसे पहले देखो सुनो, ये मॉलिक्यूल का जो वेपर से ऊपर कब जाएंगे, ये गर्म हो रहा होगा, और ऊपर जाने को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, यानी यहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। अब फिर यहां से मैंने बोला ऊपर जाके तो पानी चिपक जाता है ना, फिर नीचे भी गिरता है, तो जो उस टाइम प्रेशर लगता है ना उसको बोलते हैं ना वेपर प्रेशर। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन हो रहा है। ये कंडेंसेशन हो गया, ये इवापोरेशन हो गया, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम तनुज सर से पूछना। देखो अब ये मैंने बता दिया मॉलिक्यूल क्या हो गया। अब अगर इसके ऊपर ऐसे सारे में होगा, इसका मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, ठंडा होकर नीचे आएगा, ऊपर मॉलिक्यूल जाएगा, ठंडा होकर नीचे आएगा। और सिर्फ ये प्योर ये लिक्विड ए है, ये जो है ये लिक्विड ए है, इसके अंदर कोई और मॉलिक्यूल अभी तक हमने भरा नहीं है। तो ये जो वेपर प्रेशर लगेगा ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे पी नॉट ए हेयर, विच मीन्स पी नॉट ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, यानी प्योर ए का मतलब कोई और लिक्विड है ही नहीं भाई, सिर्फ ए के लिक्विड के पार्ट मॉलिक्यूल्स इसके अंदर भरे पड़े हैं। ये होगा पी नॉट ए का मतलब, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, अगर लिक्विड, देखो तुम ध्यान से देखो, लिक्विड जो है वो गैस में बदल रहा है और गैस से वापस लिक्विड में आ रहा है। और ये देख के भाई साहब तुम्हारे दिमाग में एक और चीज आई होगी, क्लास 11 में पढ़ा था, एक चैप्टर भी था, याद है चैप्टर का नाम, इक्विलिब्रियम। ये जो है पूरा इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुका है। तो आप लोगों ने 11th में टॉपिक पढ़ा, ये चैप्टर ही था एक तो यार, इक्विलिब्रियम। तो यानी ये इक्विलिब्रियम भी शो कर रहा है। तो अगर इन सब चीजों को ध्यान से देख के अगर इसकी डेफिनेशन निकाली जाए तो क्या बनेगी, द प्रेशर ऑफ द प्रेशर ऑफ वेपर्स above liquid surface
इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो ये डेफिनेशन है भाई वेपर प्रेशर की। क्या? द प्रेशर ऑफ वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप लोग। मैं तो स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशन चैनल साइंस बोले तो आई एम परफेक्ट सर पे। तो अभी तक आपने वेपर प्रेशर रंजन सर से पढ़ लिया होगा। अब हमें पढ़ना है पीपीएम विच इज पार्ट्स पर मिलियन। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। देखो पीपीएम बहुत ही इजी चीज है, ठीक है, इजी चीज है। हाँ, जैसे मेरी ये जबान लड़खड़ाई है वैसी पीपीएम में आप लड़खड़ाओगे, ठीक है। देखो पीपीएम क्या होता है, पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। अब इसको हम डेफिनेशन से समझते हैं इसकी। देखो अगर हम किताबी डेफिनेशन पे जाएं तो वो होती है टोटल नंबर ऑफ, सॉरी टोटल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, यानी कि जिसको आपको निकालना है, जिसके बारे में आपको निकालना है उसके पार्ट्स का नंबर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। थी ना बकवास बात? हाँ बहुत ही बकवास थी। हाँ एक और चीज आती है वो बाद में बताता हूँ। देखो कह क्या रही है हमसे, अभी इसको सिंपल करते हैं हम। सिंपल मेरे तरीके से करो। देखो मैंने आपको बताया कंसेंट्रेट, नहीं बताया, चलो आप बता देता हूँ। कंसेंट्रेटेड टर्म्स की तरह ये काम करता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी, सॉरी नॉर्मेलिटी छोड़ो, वो तो टर्म्स में आ ही नहीं रहा, क्या बोल रहा हूँ आज मैं। देखो मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैरिटी, इन सब की तरह ही आपका पीपीएम भी काम करता है, ठीक है। तो पीपीएम में जो कंपोनेंट है, तो हम किस मोलैरिटी इन सब में किस चीज का निकालते थे, सॉल्यूट का। तो यहाँ पे भी हम सॉल्यूट की बात करेंगे। देखो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, किसी भी चीज में अगर पार्ट्स की बात करें ना, यानी कि उसका मास का बात कर रहे हैं। अगर किसी भी चीज के नंबर ऑफ पार्ट्स की बात करें तो उसके मास के बारे में बात करना है, ठीक है। तो मास ऑफ कंपोनेंट की जगह सॉल्यूट, ठीक है। और अब जहां पे भी टोटल लिखा हो ना और सॉल्यूशन लिखा हो, यानी कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। ये भी आपको रंजन सर ने पहली वीडियो में बता दिया था, है ना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन। और टोटल बोला है तो आपको क्या लिखना है, टोटल पार्ट्स की जगह मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इजी हो गया ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पे एक और चीज आएगी। देखो मिलियन की बात थी, पार्ट्स पर मिलियन था, तो मिलियन के लिए 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 यार, एक में 6 जीरो, है ना। 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं ना। इतना बताने की जरूरत नहीं, आप टिकटॉकर यूट्यूबर हो, है ना, पता होगा आपको, ठीक है। तो ये बात हो गई पीपीएम की। पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन है। ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगे जिसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है तो मुझसे पूछ लेना। हाँ एक और बात, कभी कभी परसेंटेज में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे 20% दे रखा है, 80%, तो मैंने आपको उसके लिए भी बताया था कि परसेंट से घबराना नहीं है, परसेंट का मतलब ग्राम ही होता है। वो आपको पागल बनाने के लिए वो आपको पागल बनाने के लिए परसेंटेज डाल देते हैं, ठीक है। कोई नहीं, जो मैंने अभी बोला बस बीप हो जाएगा नहीं होगा कोई नहीं, सॉरी तो अब हमें पढ़ना है, अब बारी का है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है यार, ठीक है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ की केमिस्ट्री खराब हो रही है, केमिस्ट्री क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है। रोल्स लॉ या राउट्स लॉ या रूल्स लॉ, जो भी बोलना चाहो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे को पढ़ाने से मतलब है, ठीक है। तो राउट्स लॉ क्या होता है, देखो हमारे पास ना एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। ये क्या है, साइंटिस्ट। क्या साइंटिस्ट जैसे नहीं लग रहे? अरे यार, तो ये लो, ऐसी होती है ना वो बोतल, ये दारू की बोतल, मतलब आपके केमिस्ट्री लैब की बोतल, और ये अस्त्र शस्त्र, और ये इनका चश्मा। वो मस्त लग रहा है यार, एवेंजर्स। छोड़ो, ठीक है। तो हमारे पास कौन से साइंटिस्ट थे, एक रोल्स नाम के साइंटिस्ट थे। इनका बहुत बड़ा नाम है, कुछ फ्रेंचेज मैचेज ऐसे कुछ नाम है, ठीक है ठीक है। तो रोल्स थे, ठीक है। इन्होंने क्या पाया, मतलब इन्होंने बहुत कुछ पाया अपने जीवन में, लेकिन सच में क्या पाया, इन्होंने हमें एक डेफिनेशन दी। देखो इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास एक बीकर है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट की, मैं यहाँ पे आपको इनकी कलाकृतियां दिखा सकता था कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उसमें टाइम लग जाता, ठीक है। तो इन्होंने एक बीकर लिया, साफ सीधी बात, ठीक है। इसमें एक कंपोनेंट रखा ए, एक कंपोनेंट रखा बी, ठीक है। और इन्होंने फिर कुछ बताया,
क्या बताया उसको मैं डेफिनेशन से समझाता हूँ, ठीक है। तो ये सब हमने लिख दिया है। अब इसका मतलब क्या है, बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन तो मैंने लिख दी। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन अ वोलेटाइल सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शनल नहीं, मोल फ्रैक्शन। हाँ कुछ भी समझ में नहीं आया सर, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन इतना ही ठीक है। ई लगाओ ना लगाओ, है ना, मन आपका, ठीक है। तो अब बात कर लेते कि क्या होता है। देखो पहले इसको तोड़ते हैं। मैं कोई भी चीज चंकिंग में पढ़ाता हूँ, चंकिंग टेक्निक आपको पता होगी, ठीक है। पार्ट्स को तोड़ तोड़ के पढ़ाना। और मैंने बता दिया हो, मैंने अपनी टेक्निक बता दिया हो, कुछ नहीं कुछ नहीं ये भी बीप हो जाएगा देखो वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो भाप बन सके। अगर आपको रंजन सर ने पहले पढ़ाया हो, अगर उसमें किसमें वेपर प्रेशर में, और नहीं पढ़ाया तो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो वॉलेटाइल का मतलब होता है जो भी चीज भाप बन सके, या फिर ऐसा कि किसी बीकर में हमने दो कंपोनेंट्स लिए, ए और बी, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो ये दोनों ही कंपोनेंट्स वॉलेटाइल है, ठीक है। वॉलेटाइल मतलब ये भाप बन सकते हैं, ये लिक्विड में भी प्रेजेंट है और गैस में भी प्रेजेंट है। जैसे कि पानी, पानी आपका एक वॉलेटाइल सॉल्यूशन कैसे बोलोगे यार, वो तो एक ही है, लेकिन बोल लो, ठीक है। वॉलेटाइल है, वाटर वॉलेटाइल होता है, यानी कि वो भाप बन सकता है, वो लिक्विड में भी प्रेजेंट होता है और भाप में भी, तो उन्हें वॉलेटाइल कहते हैं, वॉलेटाइल चीजें कहते हैं। और इस बार हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों की, ठीक है। तो एक वॉलेटाइल सॉल्यूशन में, यानी कि जो भाप बन सकता है जो सॉल्यूशन, उसमें जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर याद आया, वेपर प्रेशर यानी कि वेपर का प्रेशर बनना यार, मतलब वेपर का बनने के बाद प्रेशर लगना, ठीक है। कितना वेपर प्रेशर लगेगा, सिंपल से बताया है, ठीक है। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो इक्वल नहीं होगा, इक्वल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का बहुत फर्क होता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, मान लो, ये चीज मान लो है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए 5 है, पहले ए 0 था, बी 1 था, ठीक है। अब जब ए 5 होगा ना, तो बी भी बढ़ेगा, बी 4 या कुछ ना कुछ होगा। अगर ए कम होगा, ए 3 हो जाएगा, 5 से 3 हो जाएगा, तो बी भी कम होगा, 2 हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। अब देखो 0 और 1 तो सेम नहीं है ना, इक्वल नहीं है, 3 और 2 इक्वल नहीं है, 5 और 4 इक्वल नहीं है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल नहीं होता है, ये होता है कि एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी होगी, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। यानी कि अगर इसका हम प्रेशर बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन कम करेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, एंड वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा का मतलब नहीं पता तो क्या पढ़ोगे यार तुम लोग, हाँ वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा, बोले ठीक है। वैसे ही आपका कंपोनेंट बी के लिए भी होगा, ये मैंने क्या लिख दिया, ये तो बात की बात है, ठीक है, मत देखो उसे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर बी का किस पे डिपेंड होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन यार, मोल फ्रैक्शन मतलब एक तरह से मास ही मानो, मतलब जितना अमाउंट में वो प्रेजेंट होगा उतना ही तो वेपर प्रेशर उसका होगा ना। अब वो कम है तो कम वेपर प्रेशर, ज्यादा है तो ज्यादा, वो सब आपको रंजन सर बताएंगे बाद में, ठीक है। हेनरीज लॉ में बताएंगे, हेनरीज लॉ में बहुत ज्यादा जरूरी है और नहीं बताएंगे तो उनको पहलना, पहलना मतलब मारना, इट्स नॉट पहनना, ओके, ठीक है, हट जाएगा छोड़ो। देखो एक नई चीज आती है, हम कभी भी अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं कहीं से भी, फिजिक्स में हटाओ, केमिस्ट्री में हटाओ, बायोलॉजी में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 11th में पढ़ी थी, मुझे याद है, ट्रांसपिरेशन उसमें, मतलब कोई तो था चलता है, ठीक है, पता है मुझे। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, देखो जब हम इक्वल करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा आपका पी ए नॉट, ठीक है। अब पी ए नॉट क्या है, पी ए नॉट है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अब से मैं इसे वीपी लिखूंगा अगर कहीं आया तो, ठीक है, वीपी याद रखना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ चल रहा है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, यानी कि सिर्फ आपके ए के बारे में बात कर रही है, बाकी किसी के बारे में बात नहीं हो रही, ठीक है। प्योर कंपोनेंट ए के, और ये क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ ए, है ना, क्या हो गया, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा था, पार्शियल वेपर प्रेशर, खुश रंजन सर, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। और उस इक्वल को लगाने के लिए हम पी ए नॉट लगाते हैं, ठीक है। छोटी मोटी वो बात और जान लेते हैं, ठीक है। ये वॉलेटाइल के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको
छोटी मोटी बात जो मैं बता रहा था वो बी के लिए बता रहा था। जैसे आपको बी का निकालना हो तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काई बी के। काई बोलते थे हम इसे, मोल 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 फ्रैक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, काई बी के। अगर इसका भी आपको इक्वल लगाना हो तो आप यहाँ पे पी बी नॉट लगाओगे, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी एंड काई, ठीक है। ये बात हो गई वॉलेटाइल के बारे में। वॉलेटाइल ज्यादा मुश्किल नहीं है। वॉलेटाइल सॉल्यूशन क्या कहता है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट भाप बन सकते हो, उनका वेपर प्रेशर डायरेक्टली, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। इतनी सी बात कही थी रॉल्स लॉ ने, मतलब रॉल्स साहब ने। अरे ये यार भूल गए क्या इन्हें, ये चश्मे वाले अंकल, ये दारू की बोतल वाले, मतलब बीकर वाले, ठीक है। इन्होंने इतनी सी बात, इतनी सारी बात कही थी, ठीक है। अब इन्होंने एक और बात कही थी, ये तो हो गई वॉलेटाइल के बारे में, जिसमें दोनों कंपोनेंट्स आपके भाप बन सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट भाप नहीं बन पाएगा। मान लो ए तो बन सकता है, बी नहीं बन सकता, या तो बी तो बन सकता है, ए नहीं बन सकता, तब क्या होगा, ठीक है। ये लिख लो, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल भी, एग्जांपल बाद में बताता हूँ, पहले वो वाला भी समझ लो फिर एग्जांपल, ठीक है। तो ये हमारे नोट्स साहब फिर से आ गए, देखो कितने खुश है। ये 4 पैर नहीं है, गलत मत समझना, वो चीज नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। 2 ही पैर है, 2 पैर, ठीक है, 2 पैर यार 2 पैर, ठीक है। इतना तो आपने भी समझना नहीं होगा जितना मैंने बोल दिया, ठीक है। तो रॉल्स साहब, ठीक है, इन्होंने सिर्फ वॉलेटाइल चीजों को ही नहीं मिलाया, ये गलत लग रहा है थोड़ा, ठीक है। इन्होंने नॉन वॉलेटाइल चीजों को भी मिलाया जो भाप नहीं बन सकती। अब मान लो एक बीकर में, इन्हीं के नीचे रखता हूं बीकर, सारे जल के मर जाए, सारे सारे जल के मर जाए, सारे सारे बोलता हूं मैं कभी नहीं ना, मैं सारे बोलता हूं, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन लिया जिसमें ए और बी है फिर से, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा फर्क है, इस बार ए आपका वॉलेटाइल नहीं है, नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि भाप नहीं बन सकता, वेपर नहीं बन सकता। वॉलेटाइल, वी से वेपर, वी से वॉलेटाइल, ठीक है। तो वेपर नहीं बन सकता, हाँ बी बन सकता है। तो अब क्या होगा, तो अब बात आएगी कि इन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन, इन अ नॉन वॉलेट, देखो मैं फिर से पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है, पूरी डेफिनेशन आप छापोगे, ठीक है। इन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर या द पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो इस बार पूरे सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि एक कंपोनेंट का तो हम निकाल ही नहीं सकते ना, एक तो भाप बनेगा ही नहीं, उसी में रह जाएगा, दूसरा भाप बनकर उड़ जाएगा। तो अगर हम पूरे सॉल्यूशन की बात करें जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, अगर रॉल्स लॉ के हिसाब से बात करें तो पी टोटल कितना होगा, ये बताओ मुझे, पी टोटल कितना होगा। पी टोटल इतना ही तो होगा कि पी ए नॉट काई ए प्लस में पी बी नॉट काई बी, है ना, इतना ही होगा। अब 1 और 2 ये वाला मैंने आपको बोल दिया कि बन ही नहीं सकता, तो अब पूरा किस पे डिपेंड होगा, सॉल्वेंट पे, है ना। इसको हम सॉल्वेंट कह रहे थे, तो ये सॉल्वेंट पे डिपेंड होगा, तो यही होगा द मार्जिनल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस बार भी मोल फ्रैक्शन के ही प्रोपोर्शनल होगा, टू द मोल फ्रैक्शन। लेकिन इस बार किस मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, सॉल्वेंट वाले के, तो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये होता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। सिंपल सी बात है यार, एक चीज नहीं बन सकती आपकी भाप, तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली दूसरे पे ही डिपेंड होगी, ऑटोमेटिकली ली, ठीक है। इतनी सी बात है, ये लिख लो। उसके बाद आपका आता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो थोड़ा जानना जरूरी है, ठीक है। ये तो अब बात कर लेते हैं आइडियल और नॉन आइडियल की। रंजन सर जा चुके हैं तो अब परेशान करने वाला कोई नहीं है, तो अब हम शांति से बात कर पाएंगे। देखो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ लिया कि वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए रॉल्स लॉ क्या कहता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए क्या कहता है। देखो वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए क्या कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके प्योर फॉर्म और उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली मतलब ऐसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो पी ए नॉट आ जाएगा, विच इज प्योर कंपोनेंट, ठीक है। किसी भी चीज का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके काई से, यानी कि काई उसके मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये हमने वॉलेटाइल में पढ़ लिया। और नॉन वॉलेटाइल में पढ़ लिया कि पूरे सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के इक्वल होगा, सॉल्वेंट के, है ना, यही पढ़ा, क्योंकि एक तो कट जाएगा। अब हमें पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखो
इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्कूल में क्या होता है, स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में कुछ होते हैं टॉपर्स बच्चे, रंजन सर जैसे, आदित्य सर जैसे, है ना। कुछ होते हैं बैक बेंचर्स, हमारे जैसे, आपके जैसे, ठीक है। टॉपर्स बच्चों को टीचर्स लोग क्या कहते हैं, आप बहुत अच्छे हो, वेरी गुड। और बच्चों को क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे आइडियल होने चाहिए, ये तुम्हारे आदर्श होने चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि वो सारे काम कंप्लीट करते हैं। अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो अभी वो सारे काम खत्म कर चुके होंगे, पढ़ रहे होंगे 3-3 4-4 घंटे, जैसा आपके रंजन सर पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ने ही गए हैं, वो अपने घर गए हैं ताकि पढ़ सके आप, ठीक है। तो वो कौन होता है, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल स्टूडेंट्स होते हैं। वैसे ही हम बात सॉल्यूशन में कर लेते हैं। देखो आइडियल लोग क्या करते हैं, लॉज मानते हैं, ठीक है। स्कूल के जो डिसिप्लिन लॉज होते हैं वो सब मानते हैं। तो ऐसे ही आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन होते हैं, दूसरे उससे लिखता हूं मार्कर से। देखो आइडियल सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, जो सॉल्यूशन विच फॉलो या फिर ओबे, यानी कि बात मानना, रोल्स लॉ की। हमारे रोल्स साहब प्रिंसिपल है और उन्होंने जो लॉ निकाले हैं उनकी बात मानते हैं कौन, आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि क्या बात मानते हैं कि जो वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वह इक्वल होगा, वो इक्वल किसके होगा, वो इक्वल होगा उसके प्योर कंपोनेंट के प्रेशर से, वेपर प्रेशर से, और उसके मोल फ्रैक्शन से। ये बात वो मानते हैं, ठीक है। अब अगर वो ये बात मानते हैं, अब जैसे कि उनको बोला कि बैठ जाओ एक जगह, वो हिल ही नहीं रहे, वहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्या उनकी हीट यानी कि कुछ एनर्जी में चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा। इंथैल्पी यानी कि हीट, हम पढ़ते थे ना 11th में पढ़ा था, हीट इंथैल्पी भी हो सकती है। तो इंथैल्पी में कोई चेंज आ रहा है, नहीं। तो इनका जो चेंज इन इंथैल्पी होगा ना, चेंज इन इंथैल्पी, वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। जीरो के बराबर होगा। देख लेते हैं सही बन रहे हैं या नहीं। बस यही दिक्कत होती है जब कोई नहीं होता ना वीडियो बनाने वाला। देखो जो चीज ना दिखे वो मुझे बता देना, यहाँ पे नॉन आइडियल लिखा हुआ है, अभी बता दूंगा, ठीक है। वो थोड़ा लाइटनिंग का इश्यू होता है यार, ठीक है। तो जो इनकी हाँ, जो इनका इंथैल्पी होगा, चेंज इन हीट या चेंज इन इंथैल्पी होगा, वो जीरो होगा, हिल ही नहीं रहे वो। अच्छा, इनका एक और चीज, ये मिक्सिंग में क्यों, क्योंकि सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट है ना, मिक्स हो रखे हैं, है ना। तो मिक्सिंग की जो एंथैल्पी होगी वो चेंज होगी नहीं। दूसरा वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, यानी कि जीरो के बराबर रहेगा। तो ये कौन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा, इनके एग्जांपल बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एग्जांपल कई बार आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे उसमें दे देंगे आपको कि बताओ इसमें से आपका आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, बहुत सारे एग्जांपल दे देंगे। तो आपका पहला एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बाकी के एग्जांपल आपको खुद लिखने हैं। जो बहुत ही ज्यादा चलता है एग्जांपल वो मैं बता रहा हूँ, बेंजीन एंड टोलिन। जब इन दोनों का आप एक सॉल्यूशन बनाओगे तो वो एक आइडियल सॉल्यूशन होगा, यानी कि वो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा, ना ही उसका चेंज इन एंथैल्पी होगा, ना ही उसका वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा। तो दोनों जीरो के बराबर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नालायक ऑफ द स्कूल, यानी कि हम और आप नालायक नहीं हो, ठीक है, चिंता मत करो। हम क्यों है यार यहाँ, आपको लायक बनाने के लिए तो है। देखो मैं बैक बेंचर तो नहीं हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ। पहले ठीक था, अब बर्बाद हो गया। तो बैक बेंचर एवरेज दोनों की लिस्ट में आता। तो अब देखो ये तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये नालायक है, इनको कोई डर नहीं लगता। सस्पेंड करना है सस्पेंड कर दो, भगा दो, कोई डर नहीं लगता। तो ये कौन है, जो फॉलो नहीं करते, सॉल्यूशंस विच डू नॉट फॉलो या फिर ओबे, यहीं पे लिख दूं, ओबे रूल्स लॉ या राउट्स लॉ, जो भी आप बोलना चाहो। देखो स्पेलिंग गलत हो अगर राउट्स की, तो आप मुझे सही कर सकते हो, अपना भी स्पेलिंग देख के लिखना, ठीक है। देख लेता हूँ वो चीज दिख रही है जो मैं लिखना चाहता हूँ। देखो सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, हाँ देखो यहाँ लिखा है सॉल्यूशंस विच डू नॉट फॉलो या फिर ओबे रॉड्स लॉ, ठीक है। अब यानी कि ये कैसे सॉल्यूशन होंगे, अब ये रॉड्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ना ही वॉलेटाइल के लिए ना ही नॉन वॉलेटाइल के लिए। तो ये कैसे होंगे, इनका जो इंथैल्पी चेंज होगा वो होगा इस बार, है ना। हीट उनमें बदलती रहेगी, एक जगह बैठेंगे नहीं। तो या तो वो जीरो से बड़ी होगी और या तो वो जीरो से, ये मिक्सिंग लिख लेना यहाँ पे यार, है ना, या तो वो जीरो से बड़ी होगी या तो जीरो से छोटी होगी, है ना। वैसे ही वॉल्यूम भी इनका बढ़ेगा घटेगा, या तो वो जीरो से बड़ा होगा या तो वो जीरो से छोटा होगा, छोटा होगा, ठीक है, छोटा छोटा होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं,
जब भी आपका जीरो से ये चीज बड़ी होती है ना, ये चीज बड़ी होती है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। ये अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, लेकिन एक बार समझने के लिए समझ लो, ठीक है। और जब भी जीरो से बड़े होते हैं तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। ये चीज लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अच्छा, अब देखो ऐसा क्यों होता है, देखो पॉजिटिव शो क्यों करते हैं, आपका डेल्टा एच एक्स बड़ा हो जाता है, कैसे, देखो वॉल्यूम बड़ा है, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब दूर दूर है वो, ठीक है, नॉन आइडल है, एक जगह बैठ नहीं रहे, दूर हो गए, जब दूर हो जाते हैं तो फोर्स, सॉरी पास हो गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका ज्यादा हो गया है, ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही आपका डेल्टा एच मिक्स जीरो से बड़ा हो जाता है, और जब वो बड़ा होता है तब आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वी आना चाहिए, हाँ एच ही आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे चलता है, ठीक है। जब आपका ये दोनों बड़े होंगे तब, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्या, हाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, देखो जब ये आपके, दूसरा लिखो, ये लिख लिया, इसे मिटाना मत, मिटाना मत, ठीक है, ऐसे ही लिखे रहने दो, ठीक है, ऐसे कर दो बस, दिखाता हूं, देखो यहाँ पे डेल्टा वी लिख दो बस, ठीक है। डेल्टा वी भी आपका जीरो से बड़ा होगा तो आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। डेल्टा एच मिक्स के लिए लिख दो। देखो इसमें आपके से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, इसमें आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे, इसमें आपको इसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, आइडियल नॉन आइडियल के, कुछ आपको सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे, ठीक है, पूछा जाएगा कि कौन सी डेविएशन शो करेंगे, उनका डेल्टा एच दे दिया जाएगा, आपको डेल्टा वी दे दिया जाएगा। अगर जीरो से कम वैल्यू है, जीरो से कम वैल्यू है तो क्या होंगे, अगर जीरो से कम वैल्यू है तो क्या होंगे, यस, अगर जीरो से कम वैल्यू है तो नेगेटिव होंगे, जीरो से कम वाले नेगेटिव होते हैं ना, और जीरो से ज्यादा वाली पॉजिटिव, याद है ना इंटीजर्स वाली, जीरो के इधर वाले नेगेटिव, जीरो के इधर वाले पॉजिटिव, ठीक है, ये तो बच्चों वाली बात है यार, ठीक है। तो ऐसे आपका, यहाँ पे मैंने एच फिर से लिख दिया, क्या वी लिख दो ठीक है, ये होता है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा इसका भी एग्जांपल पूछ लिया जाता है, इसका एक वेल एक मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल, एल्को को, अरे यार, इथाइल अल्कोहल प्लस में वाटर, जब आप पानी और को मिलाओगे ना तो एंथैल्पी, यानी कि आपने देखा होगा कि हीट निकलती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब एक और चीज इस लेक्चर की लास्ट चीज बची है, वो है एजियोट्रॉप्स, ये कर लो फिर वो करते हैं। तो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज एजियोट्रॉप्स। देखो भाई इसको आपको समझना पड़ेगा, इसमें मैं आपको कोई जादू निमोनिक्स कुछ नहीं समझा सकता, ठीक है। एजियोट्रॉप्स बहुत लंबी चौड़ी अजीब सी डेफिनेशन दी जाती है कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है, और मतलब बहुत फालतू की बातें कही जाती है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ठीक है। ऐसे मिक्सचर्स, एजियोट्रॉप ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिन्हें आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, लिख लो, मिक्सचर्स दैट कैंट बी, ठीक है, क्यों नहीं होते, आप जब वो डेफिनेशन पढ़ोगे ना तब आपको उसमें पूरा दिखेगा, अभी मैं आपको तोड़ तोड़ के उस डेफिनेशन को बता रहा हूँ, ठीक है। तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब उसमें लिखा हुआ है डिस्टिल्ड एंड ऑल दैट, ठीक है। तो मिक्सचर दैट कांट बी सेपरेटेड इजीली, क्यों, क्योंकि जैसे आप एक चीज लोगे ना, एक बीकर लोगे, उसमें ए ले लिया बी ले लिया, तो पता क्या होगा, अगर आप ए को छानने जाओगे ना बी भी आगे आएगा, अगर आप बी को छानने जाओगे तो ए भी आगे आएगा, छान लो या कुछ भी कर लो, ठीक है। इसलिए इनको आप मतलब क्या बोलो, सेपरेट नहीं कर पाते, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, इन एग्जांपल्स को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, सॉरी एग्जांपल्स नहीं, एग्जांपल कह लो या क्या कहोगे, टाइप्स कह लो, ठीक है। टाइप्स होते हैं, एक होता है मिनिमम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, देखो मिनिमम वाले में क्या होगा, मिनिमम वाले में वो सॉल्यूशंस आते हैं जो कि प्लस डेविएशन शो करते हैं रोल्स लॉ में, रोल्स लॉ कह लो या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है। नॉन आइडियल में जो आपके प्लस वाले थे ना
वो आपके आएंगे मिनिमम में, यानी कि कौन से, बेंजीन प्लस टोलिन का एग्जांपल मिल गया, बेंजीन प्लस टोलिन इसमें आएगा। और मैक्सिमम में कौन सा आता है, नेगेटिव वाले, नेगेटिव शो करते हैं जो रॉल्स लॉ से, इसमें कौन सा आएगा, अल्कोहल, अल्कोहल प्लस में वाटर। ठीक है, ये आपको एग्जांपल में मिल गया। तो एजियोट्रॉप्स यार देखो, हर चीज तो मजाक में पढ़ाई नहीं जा सकती, कुछ चीजें तो आपको खुद भी समझनी पड़ेगी। मैं सिर्फ उनको आसान करके समझा सकता हूँ, बाकी समझना आपके ऊपर है। ठीक है, ज्यादा सवाल इससे नहीं पूछे जाते, आपको नॉन आइडियल आइडियल से पूछेगा और ये पूछ लेंगे कि कौन सा डेविएशन में कौन सा एजियोट्रॉप होता है। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर 2 खत्म होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड एंड अंडरस्टूड दिस वीडियो। देखो यार, इंग्लिश मुझसे ज्यादा नहीं होती, आप हिंदी में समझो। आशा करता हूँ आपने ये वीडियो समझ ली होगी, आपको मजा आया होगा। ठीक है, तो अब आपका, अभी तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा नहीं, अब बायो पढ़ाने जाऊंगा इसी के बाद जस्ट। ठीक है, कपड़े बदलूंगा, बायो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब आपका ये लेक्चर 3 जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर आएगा, जो आपको रंजन सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो राधे राधे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, लाइक कर देना, और कितना कहूँ यार, करते तो आप कुछ हो नहीं, छोड़ो, राधे राधे।